जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा और CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एडमिट कार्ड या मेडिकल एग्जामिनेशन या कोई जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं लेटेस्ट, उसके बारे में जानकारी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके, इसलिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ SSC CPO की जो वैकेंसी निकली थी, कांस्टेबल की भी और सब इंस्पेक्टर की भी। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसमें किस टाइप का होगा। बाकी SSC CPO का मैंने मतलब एक और भी मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो बना दिया है पहले ही, तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में डाल दूंगा कि भाई मेडिकल, उसमें मैंने काफ़ी मतलब डीपली बताया है कि किस हिसाब से आपका मेडिकल टेस्ट होना है। बाकी आज SSC CPO सब इंस्पेक्टर का भी मैं बता देता हूँ। बाकी सभी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो सेम सा ही होता है। ठीक है दोस्तों, SSC वाले जो भी वैकेंसी होती है, ठीक है, SSC CPO या कांस्टेबल GT या जो भी है, इनकी सेम ही होती है। तो इस रिलेटेड मैं वीडियो लाया हूँ। तो जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिसका सब इंस्पेक्टर का क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पूरा देखें इस वीडियो को, स्किप ना करें दोस्तों वीडियो को, क्योंकि आज मैं इसमें बहुत ही मतलब डिटेल वाइज सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपका मेडिकल होगा और क्या चीज़ आपने की तो मेडिकल में फेल हो सकते हो और क्या चीज़ नहीं की तो मेडिकल में, मतलब जो भी है मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, SSC सब इंस्पेक्टर CPO का रिजल्ट जारी हो चुका है और ये भी पता होगा SSC कांस्टेबल GD के भी फिजिकल हो चुके हैं, उनका भी मेडिकल टेस्ट होना है। ठीक है दोस्तों, तो एक वीडियो मैं पहले भी ला चुका हूँ, वो भी मैं दिखा दूंगा इसमें। बाकी हम थोड़ा डीपली और मतलब पूरी डिटेल्स में मैं इस चीज वीडियो को बना रहा हूँ, पूरी डिटेल्स में किस हिसाब से टेस्ट होता है, क्योंकि हमारा हुआ है तभी हम आपको बता रहे हैं कि तो जो अदर पर्सन है, अदर जो चैनल है, वहाँ पे अगर उनका मतलब जो नॉर्मली मतलब फोर्स से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि भाई किस हिसाब से क्या क्या मेडिकल टेस्ट होता है। बाकी हमको थोड़ा सा इस वजह से नॉलेज हो जाता है कि हम फिजिकली वहाँ पर गए हैं, उनको थोड़ा सा मतलब जो भी है लिखित रूप में वर्बली मतलब उनको पता होगा। बाकी हमें फिजिकली जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमें पता है कि भाई किस हिसाब का एग्जामिनेशन होता है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है आई टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आई टेस्ट मतलब आइस का दोस्तों मेन टेस्ट है। जिसकी आई साइड वीक है वो उनको निकाल दिया जाता है। भाई सीधी सी बात है, 15 दिन का फिर टाइम मिलता है आपको, 15 डेज का। ठीक है, उसको अगर आप फिर से मतलब री एग्जाम है उसमें मतलब री मेडिकल आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। जैसे आज आपका मेडिकल हुआ है और आज आपका अनफिट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि शाम तक आपका मेडिकल हो जाता है। मॉर्निंग में आप जाओगे, ठीक है, और शाम तक आपका मेडिकल सारा हो जाएगा डन। ठीक है दोस्तों, तो उसका 15 दिन बाद री मेडिकल होता है, जिसका अनक्वालिफाइड जो होता है, जो मतलब डिस्क्वालीफाइड जो हो जाते हैं, तो उनका 15 दिन बाद री मेडिकल फिर से होता है। और 15 दिन के बाद वो क्या करेंगे, जैसे उसी दिन आपको जैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स। तो उन डॉक्यूमेंट्स में आपको जिस चीज में डिस्क्वालीफाई किया है, जैसे मैंने देखा ईयर में आपको डिस्क्वालीफाई किया है, या फिर जो भी है कोई टैटू में लगा लो, टैटू में आपको डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो एक डॉक्यूमेंट जो देते हैं उसमें फिर आपका जो CMO होता है, ठीक है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है, कोई भी मेडिकल ऑफिसर, कोई भी डॉक्टर, ठीक है, उसको टेस्ट करवा के आना पड़ता है। ठीक है, और अपने आप को फिट करवा के आना पड़ता है। अगर वो कहता है कि भाई ये फिट है तो वहां से आपका फिर री मेडिकल होता है, तो आपको वहां पे फिट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिनका ये प्रॉब्लम जिसका साथ होती है तो ये प्रोसेस उसकी ये है कि कोई भी आपको जैसे कोई भी वो होता है डिस्क्वालीफाई किया जाता है किसी मेडिकल चीज में, तो आपका फिर
भाई कोई भी नज़दीकी डॉक्टर है जो भी मतलब MBBS वगैरह है तो वो आपका लिख दे, ठीक है, या कोई CMO वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला भी जो लिख दे कि भाई ये फिट है, इसमें ये कोई कमी नहीं है, वो चेक करे या जो भी है, तो वो आपका आगे फिट ही माना जाता है रीमेडिकल के बाद, जो 15 दिन बाद रीमेडिकल आपका होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि किसी आधार पर ही वो फिट करेगा आपको, ठीक है, कोई कमी नहीं होगी तभी फिट करेगा ना दोस्तों। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ आई टेस्ट के बारे में कि भाई आई टेस्ट किस लेवल का होता है, किस हिसाब का होता है, ये सारी चीज़ मैं इसमें बताऊंगा आपको, और क्या क्या गलती करें क्या क्या ना करें, ये सारी चीज़। देखो दोस्तों, आई टेस्ट के लिए वो आपको दूर खड़ा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, और दूर खड़ा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पे, कम से कम वही है, कम से कम 10-12 फुट लगा लो, 10 से 12 फुट 13 फुट जो भी है, तो जो उनकी मतलब लिमिट होती है उसको दूर खड़े कर देंगे। उसके बाद दोस्तों उसमें जैसे ये बॉक्स होता है एक, ठीक है, इसको वो रीड करवाते हैं। और दोस्तों आजकल ऐसे रीड नहीं कराते कि भाई डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ भाई पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आजकल ऐसे नहीं करते, ठीक है। आजकल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कैसे करते हैं, एक स्टिक अपने हाथ में रखते हैं दोस्तों, स्टिक से वो करते हैं, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ऐसे करके वो करते हैं। मतलब अब जो पढ़ाने वाला था ना, जो पहले बच्चे क्या करते थे, कुछ बच्चे याद करके ले जाते थे, भाई इसको पढ़ लिया, सारा याद कर लिया और वहाँ पे जाके बोल दिया, तो दोस्तों वो अब नहीं चल पाएगा, ठीक है, वो चीज़ें अब नहीं चल पाएंगी, क्योंकि अब सभी जागरूक हो चुके हैं, ठीक है, उनको सभी को पता लग चुका है कि भैया आजकल बच्चे ऐसे करते हैं और आई साइड जिनकी वीक होती है वो इस टाइप से करते हैं, तो वो जागरूक हो जाएं भाई, जो ऐसा टाइप का कुछ नहीं होने वाला। अब स्टिक वाइज आपसे पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, सबसे पहली बात तो भाई ये हो गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे आपको कहते हैं एक आइज, मतलब जैसे लेफ्ट वाली आइज और राइट वाली आइज, तो इसका जो भाई सही जो विजन है, सही विजन माना जाता है कि जैसे लेफ्ट आइज है आपकी और राइट आइज है, ये अगर 6/6 है, ठीक है, वैसे दोनों 6/6 है तो ठीक है, और अगर ये 6/9 भी हो जाए एक, ठीक है, जैसे लेफ्ट 6/6 है, राइट 6/9 हो जाए तो आपका फिट माना जाएगा। या फिर ऐसा हो जाए कि भाई ये 6/6 है और ये 6/9 हो जाए, ये वाला, तो भी आपका फिर राइट माना जाएगा। मतलब एक आई का इसमें थोड़ा सा छूट होता है भाई 6/9 का, क्योंकि एक इसको जैसे ये 6/6 है तो ये 6/9 होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो आपका मेडिकल फिट है आइज का, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके करते हैं, ऐसे नहीं करना है, वो आजकल वैसे वो भी जागरूक हो गए हैं भाई, जो फोर्स पर्सनल है वो भी क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे करने से दोस्तों धुंधला दिखता है। जैसे ऐसे करेंगे हम, ऐसे पढ़ लेंगे तो फिर दूसरी आंख से और धुंधला दिखेगा, मतलब फिर दूसरी आंख पे ऐसे लगाएंगे तो और धुंधला हमें दिखता है। तो इस हिसाब से जो हमारे फोर्स मेंबर हैं वो आजकल इस टाइप का, मतलब एक फट्टा टाइप का रखते हैं जो भी है, तो उसको करते हैं ऐसे, फिर पढ़ाते हैं वो कि भाई ये क्या है, वो क्या है, इस हिसाब से। ऐसे ही वो दूसरा इस टाइप से, लेफ्ट आइज का, राइट आइज का, तो आजकल इस हिसाब से ये होने लगा है, ठीक है दोस्तों। तो आइज का इस हिसाब से अपना टेस्ट उसका कराते हैं, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ये होता है 6/9 या 6/6। अब आती है भाई बात कि जिसकी आई साइड वीक है, क्या है भाई, जिसकी आई साइड वीक है, यहाँ पे बात आती है मेन बात भाई, जिसकी आई साइड 6/12 है, दोनों 6/18 है, 18 है, ठीक है। तो आजकल दोस्तों नई एज में लेजर सर्जरी हो रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, लेजर सर्जरी, जिसमें कुछ पता नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं, लेजर सर्जरी, ठीक है। उसमें क्या है कि आगे का जो आईज का जो भाग है उसमें मतलब सर्जरी वगैरह करते हैं लेजर से, ठीक है, उससे पता ही नहीं लगता कि क्या होगा। तो फिर भी ये अपना, अगर जिसकी आई साइड वीक है तो अभी आपके पास समय है, CPO सब इंस्पेक्टर वालों के पास समय है, और कांस्टेबल GD है उनके पास भी समय है। अपना भाई लेजर सर्जरी अगर आप करवाते हो तो कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर करवा लो, ठीक है ना दोस्तों, 10 से 15 दिन। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है ना, देखो लेजर सर्जरी जैसे हम करवाते हैं, जैसे कोई भी करवाता है, तो क्या होता है, जैसे उसी टाइम अगर करवाएंगे तो आईज पे इफेक्ट पड़ता है, तो आईज में क्या होती है, लालामी हो जाती है, रेड कलर आईज का हो जाता है, रेड, ठीक है, रेड कलर हो जाता है, और जो कम से कम 5 से 10 दिन भी रह सकता है, कोई पता नहीं है भाई इसका, रेड कलर वो भी 5 से 10 दिन भी रह सकता है। इसलिए अपना जो लेजर है, मतलब मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि 10 से 15 दिन पहले करवा लें, जिसकी आई साइड वीक है, जिसको लगता है कि भाई हाँ मैं फाइनल में सिलेक्टेड हो जाऊंगा। बाकी जो मेडिकल
वैसे ज़्यादातर तो लोग वही आते होंगे कि वो जो मेडिकली फिट है, पर फिर भी आई साइड बहुत बच्चों की वीक हो जाती है, उनको खुद ही समझ नहीं आता भाई कैसे मेरी आई साइड वीक हो गई। तो उनके लिए ये एक तरह से हिदायतें हैं कि भाई आप अपना ऐसा करना, ठीक है। तो 2-4 दिन बस रेड लालामी टाइप की रहती है, तो उससे क्या होता है फिर दोस्तों, जैसे ही आप अगर आज करवाया और रेड लालामी है और आप वहाँ दिखाई नहीं गए, तो उसके बाद दोस्तों वो थोड़ा आइज से ही मतलब देख लेते हैं कि भाई रेड है तो इसका चेकअप करो। तो आइज का फिर वो चेकअप करते हैं, मतलब मशीन से बाद में चेकअप करते हैं। मशीन से वैसे चेकअप नहीं करते हैं वो, अगर उनको लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तभी वो ये आइज का चेकअप करते हैं, जब लालामी वगैरह होगी या कोई भी डार्क मतलब ब्लैक स्पॉट ज़्यादा बड़ा होगा, इस हिसाब से वो अपना चेकअप करते हैं आइज का। तो दोस्तों ये होगी आइज के बारे में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया दोस्तों हमारा खत्म, ठीक है दोस्तों। तो आइज के बारे में और भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है कि भैया कि ऐसे ऐसे कैसे होता है और क्या इसकी हिदायतें हैं, जो भी है वो सारी हिदायतें मैं आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आती है दोस्तों कलर ब्लाइंड में। भाई कलर ब्लाइंड मेन चीज है जिसे आप वर्णांधता कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कलर का हम पे कलर है ना, कलर की हम पे जान पहचान नहीं होती, कलर की पहचान नहीं हो पाती, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कलर की पहचान इसमें नहीं हो पाती, और जो ये रोग है ये पीढ़ियों दर मतलब चलता आता है, और इसमें भाई इसका कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है। इससे कुछ भी सर्जरी करवा लो या कुछ भी करवा, कुछ नहीं होगा इसका। ये अगर इसको है बच्चे को तो वो कहीं मतलब मेडिकली अनफिट ही रहेगा भाई, हर जगह ही मेडिकली अनफिट, इसे कोई फिट नहीं कर सकता। तो भाई जो भी कलर ब्लाइंड से अगर ग्रसित है तो भाई वो अपना ध्यान दे लेना, भाई आपका नहीं हो सकता कलर ब्लाइंड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब रिस्की चीज़ है, और मतलब इसमें कभी नहीं होगा। कलर ब्लाइंड में क्या है, कलर पहचान नहीं होती। तो कलर ब्लाइंड में दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका डॉटेड का एक वो दिया होता है, ठीक है, डॉटेड का जैसे ऐसे डॉटेड में, अब इसमें डॉटेड में जैसे ब्लैक डॉट है या फिर रेड लगा लो, रेड डॉट है। अब इसके अंदर वो पता है येलो डॉट से जैसे 1 लिख देंगे ऐसे करके, तो वो आपको पहचान में आना चाहिए कि हाँ भाई ये येलो डॉट में है, ये 1 है। तो उसमें क्या होता है, जो तो दोस्तों जिसका कलर ब्लाइंड होता है उसमें वो उसको नज़र नहीं आता कि भाई ये 1 है या 2 है या 3 है। तो भाई ये बीमारी का कोई तोड़ नहीं है, कंफर्मेशन इसका कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड के बारे में भी बात हो चुकी है, यहाँ पे कलर की पहचान नहीं हो पाती। अब है दोस्तों वेन्स। वेन्स में क्या होता है दोस्तों, जो भी नर्व सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम है, जो भी वेन्स हैं, जैसे भाई ये वाली जैसे इस टाइप की, ठीक है, या ये है हरी वाली, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, जो पैर होते हैं, जो हमारी पिंडली होती है, पिंडियाँ, जैसे भाई ये पैर है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पैर का ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये पिंडी बोलते हैं इसे, पिंडी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो पिछले भाग में दोस्तों मतलब हरी जो रेखाएं आ जाती हैं, हरी जो मतलब नसें चमकती हैं दोस्तों, हरी इस टाइप से, और काफ़ी मोटी हो जाती हैं पैर के पीछे जो पीढ़ियाँ होती है हमारी, उसमें हरी मतलब ये नसें ऐसे चमकती हैं। तो दोस्तों उस पर पॉइंट बन जाता है आपका, ठीक है। अगर ज़्यादा चमकती है, ज़्यादा मोटी टाइप हो जाती है, ठीक है, तो जो हमारा जो जॉइंट वाला जो सिस्टम होता है, जॉइंट वाले उस पर हरी ज़्यादा बड़ी मतलब मोटी और वो हो जाती है, तो उसकी एक पहचान होती है, तो उस पर भी आपका वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पर भी आपको अनफिट वो कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो का बात हो गया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कानों की। देखो कान दोस्तों 2-3 टाइप से चेक करते हैं। एक तो मशीन होती है उनके पास, ईयर का, एक ईयर की मशीन होती है, छोटी सी मतलब मशीन होती है, उसको कान में ऐसे लगा देते हैं, और कान में लगा के वो देखते हैं कि भाई ऊपर मतलब बाहर जो लेंस टाइप का होता है, कान में लगा के ऐसे देखते हैं कि कहीं कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है कान में। तो दोस्तों यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो पर्दे की आती है। पर्दा आपका सही होना चाहिए, ठीक है, कान का पर्दा आपका सही होना चाहिए। और जिस दिन आप जाओ उससे कम से कम 4-5 दिन पहले या 2-3 दिन पहले अपना कान सफा भी करके जाना, ठीक है। कान साफ भी आप अपने
करवा के जाना, बाहर से कोई भी है या फिर तेल वगैरह डाल के तो भी उसका जो मैल वगैरह है उसको साफ़ करवा के जाना, नहीं तो फिर वही दिक्कत कर सकते हैं वो, ठीक है। वो उसमें भी वो पॉइंट बना सकते हैं। तो कान का अपना ध्यान रखना, कान का भाई सफाई करवा के ये 2-3 दिन पहले अपना जाएँ, ठीक है। और आपका पर्दा वगैरह जैसे जो भी है पर्दा मतलब अगर फटा हुआ है, छेद है, तो वो यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि भाई किसी का पर्दा फटा हुआ होता है तो वो सर्जरी करवा ले, ठीक है, उसका क्या होगा, क्या वो फिट माना जाएगा? तो दोस्तों ईयर में जिसने सर्जरी करवा रखा है, ठीक है, वो भी वैसे मतलब फिट माना जाता है अगर पता ना लगे तो, ठीक है। मतलब चेक तो वो करते हैं, पता तो ऐसा लगता नहीं है। बाकी अगर जैसे क्या होता है किसी का मतलब पर्दे का ऑपरेशन होता है, ठीक है, अगर ऑपरेशन उनका होता है तो क्या होता है कुछ मतलब वो ब्लैक डॉट मतलब छोड़ देते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तब वहाँ पे वो पहचान करते हैं, तभी उसी बेस पर वो पॉइंट बना देते हैं। लेकिन अब जो भी है आजकल मतलब ऑपरेशन तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो उस हिसाब से अब जिसने सर्जरी मतलब कान की करा रखी है, मतलब ऑपरेशन करा रखा है, तो फिट होता है, ठीक है दोस्तों, वो फिट माना जाता है। और फिट भी भाई दोस्तों इसको कम से कम इसका भी टाइमिंग लिमिट रहती है। जैसे कोई मेजर सर्जरी है तो उसका 6 महीने का टाइमिंग रहता है भाई, 6 महीने के बाद वो अपना फिर मेडिकल चेकअप कराएगा तो फिट माना जाएगा। मेजर सर्जरी, ये तो नॉर्मल मतलब सर्जरी है तो इसमें ये फिट माना जाएगा। कान का अगर जिसका पर्दा वगैरह फटा हुआ है तो भैया अपना ऑपरेशन जो भी है उसको करवा लेना पहले ही, ठीक है। एट अ टाइम ना करवाए, एट अ टाइम में फिर दिक्कत हो सकती है, एट अ टाइम वो फिर मतलब पहचान जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ईयर की भी यहाँ बात हो चुकी है। अब आता है बीपी और पल्स। तो दोस्तों बीपी पल्स बीपी दोस्तों क्या होता है कि वो बीपी चेक करते हैं तो भाई बहुत से नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस नहीं होना यार, ठीक है। वहाँ जो बीपी आपका जैसे मतलब होना चाहिए 120/80 होना चाहिए, ठीक है, जो ये मतलब इंसान का वो है 120 से 80 होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे नर्वस हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए तो भैया नर्वस होंगे और भाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जो भी है लो हो जाएगा, जो भी है नर्वस सिस्टम से, तो उससे भी वो पॉइंट बन सकता है। इसलिए वहाँ नर्वस ना हो, ठीक है, अपना खुश रहें, हैप्पी रहें, पूरे कोई नहीं जो होता है वो होगा, ठीक है। तो अपना हैप्पी रहें, तो वहाँ पे टेंशन ना लें। तो बीपी का आपका वो पॉइंट अगर बना देंगे, अगर ज़्यादा आपका हाई गया जैसे 150 गया, ठीक है, जैसे 150 अपॉन 110 तो ये पॉइंट आपका बनेगा, ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। 10-20 अगर ऊपर 10-1 अगर ऊपर आगे पीछे होता है तो चल जाता है, उससे बाद में वो नहीं चल पाता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ गई भाई बीपी और पल्स की बात। अब है दोस्तों ओवरवेट। ओवरवेट का दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है वेट का। अब वेट का जो स्ट्रक्चर है आपका वो एज पे डिफाइन करेगा, एज पे डिपेंड करेगा एंड और आपके हाइट पे डिपेंड करेगा। तो अपना बार देख लेना, ठीक है, जो अपना नेट पे अपना बार देख लेना भाई आपकी कितनी हाइट है, जैसे 178 हाइट है तो एक बार कैलकुलेशन कि उसका कितना वेट होना चाहिए। तो ज़्यादा ओवरवेट को भी वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी से ही वैसे ओवरवेट जो है वो अपना वेट को अपना कंज्यूम करें, मतलब हटाएं उसको, वेट को घटाएं, ठीक है, उसको डिनाई करें, जितना हो सके कम करें और आपके लिए ही वो बेटर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी ध्यान दें, नहीं तो ओवरवेट में भी आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों प्राइवेट पार्ट में आपका जो भी है वो जो प्राइवेट पार्ट होते हैं तो उनको वो अपना उसमें जो गोली वगैरह होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है, कि कोई छोटा या कोई बड़ा तो नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से वो अपना चेक करते हैं, ठीक है। और जिसका दोनों मतलब सेम है तो उनका कोई पॉइंट नहीं बनता। तो अपना देख लें कोई किसी का मतलब जो गोलियाँ होती हैं वो छोटी या बड़ी होती हैं तो उस हिसाब से अपना देख लें, ठीक है, अंदाज से जो होता है। हाँ, उसके बाद है दोस्तों पाइल्स का दोस्तों वो देखते हैं जो पीछे का भाग होता है उसमें कोई मतलब कुछ मतलब निकला तो नहीं हुआ है। पाइल्स में मतलब प्रॉब्लम होती है, जैसे बवासीर का, हिंदी में हम बता दें बवासीर का प्रॉब्लम होता है तो उसका जो प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे भी वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ब्लड टेस्ट। अब देखो ब्लड टेस्ट में आपका क्या होता है, देखो ब्लड टेस्ट में दोस्तों आपका सारा चीज़ आ जाता है। अब उसमें क्या क्या आता है देखिए मैं बता देता हूँ। चाहे मलेरिया से पीड़ित हो, ब्लड टेस्ट में क्या आता है, अगर वो CBC वगैरह उसमें सारे टेस्ट हो जाते हैं तो ब्लड टेस्ट में आपका पता लग जाता है कि भाई इसको कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी या मलेरिया की बीमारी है
या कुछ टाइफाइड है एक्सेट्रा, मतलब ये चीज़ें मतलब वो ब्लड टेस्ट में देख लेते हैं, ठीक है, वो सारा चेकअप अपना कर लेते हैं, तो इसमें ये होता है। तो इसलिए अपना जो भी है जितना भी है भाई नॉर्मल रहना, बीमारियों से दूर रहना, ठीक है दोस्तों, जितना हो सके। तो कहीं मन से तो वैसे कोई बीमार होता नहीं है, ठीक है दोस्तों, फिर भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यूरिन टेस्ट, उनका यूरिन टेस्ट भी वो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, यूरिन में मतलब देखते हैं कि भाई कोई ज़्यादा लाला मीठा के तो नहीं है, या जो भी है कोई ज़्यादा यूरिन का एक मतलब कुछ रोग्स वगैरह कुछ मतलब डिजीज़ भी होती हैं कि वो तो नहीं है, तो यूरिन टेस्ट भी वो करते हैं। इसलिए यूरिन टेस्ट के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पानी पिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले मतलब अपना पानी ज़्यादा पिए, तो जो भी पेट की बीमारी है वो ना हो आपको, यूरिन में भी कोई बीमारी ना हो, तो सबसे ज़्यादा मतलब पानी पीने से आपका वो हो जाएगा। तो यूरिन का टेस्ट उस हिसाब से होता है। उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा भी होता है आपका, तो चेस्ट वगैरह का एक्स्ट्रा होता है कि चेस्ट में आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका वो होता है एक्स्ट्रा में फिर ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हड्डी वगैरह तो इधर उधर नहीं है या कुछ भी है, तो इससे रिलेटेड इसमें ये होता है। उसके बाद है दोस्तों टैटू। भाई टैटू की एक दोस्तों सीमा होती है, ठीक है, तो टैटू की उन्होंने एक सीमा रख रखी है कि भाई टैटू अगर ज़्यादा बड़ा होगा सीधे हाथ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो छोटा टाइप का हो तो कोई चल जाता है। बाकी भाई टैटू को ज़्यादातर आजकल डिनाई मतलब उसको कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है सीधे हाथ में तो बिल्कुल नहीं देने दे रहे वो, ठीक है, बिल्कुल डिनाई मतलब बिल्कुल मना करते हैं उसके लिए, ठीक है, बिल्कुल मतलब अलाउड नहीं करते उसको। तो टैटू वगैरह जो भी है अपना लेज़र सर्जरी वगैरह उसको करवा लेना, सर्जरी आजकल होती है, टैटू कटवा लेता। वैसे भी आजकल सब जागरूक हो चुके हैं, सभी को पता है कि भाई टैटू लगाना अलाउड है नहीं, तो भाई फिर भी अगर जिसने करवा रखा है तो अपना लेज़र सर्जरी होती है, उसकी भी टैटू की लेज़र सर्जरी, ठीक है, तो अपना लेज़र सर्जरी उसको करवा लें पहले ही, तो अपना सही रहेगा। अब दोस्तों आती है सर्जरी दोस्तों कोई भी मेजर मतलब मेजर सर्जरी है, एक तो माइनर होती है मेजर, तो मेजर जो सर्जरी है उसको भी वो फिट माना जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वो 6 महीने पहले वो चीज़ मतलब अगर आपको हुई है तभी वो फिट माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसका मतलब जो घाव वगैरह दिखना नहीं चाहिए, जो भी है 6-1 महीने मतलब वो वैसे तो 4-5 महीने में मतलब 3-4 महीने में ही सही हो जाता है जो चीज़ें मतलब जो घाव टाइप का है, तो ये मेजर सर्जरी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उसके बाद है दोस्तों हैंड एंगल में दोस्तों आपका ये हैंड एंगल में ये देखते हैं कि भाई दोस्तों ये है, हम इस टाइप से करते हैं दोस्तों, ठीक है, इस टाइप से मैंने किया तो ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं उठा, ये वाला भाग क्या होता है बहुत बच्चों का ऊपर उठा होता है, ठीक है, ये ऊपर तो नहीं उठा। अब जैसे ये है दोस्तों यहाँ जो है ये गैपिंग भी सही है, कईयों का क्या होता है बिल्कुल टच हो जाता है, ठीक है, तो ये गैपिंग है यहाँ वाली जो गैपिंग है वो टच हो जाती है, अगर ज़्यादा ऐसे दिखता है तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब एक एंगल सही होना चाहिए और ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उस हिसाब से ऐसे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से मतलब वो चेक करते हैं एंगल्स को, ये वाले एंगल्स को, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से ये हैंड एंगल का भी बता दिया। अब आता है दोस्तों नॉक नी की बात, नॉक नी। और देखो दोस्तों जैसे पैर हैं, ये हमारे पैर, किसी का क्या होता है दोस्तों ये जो नॉक ये है ना पैर का जो भाग है ये बिल्कुल मतलब टच रहता है, ठीक है, जो ये घुटने हैं ना घुटने टच हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है एक तरह से नॉक नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों नॉक नहीं। और जिनका थोड़ा गैपिंग रहता है ना इस टाइप से ऐसे गैपिंग रहता है हल्का, मतलब ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए, तो मतलब और टच भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी फिर आपका वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। गैपिंग मतलब एक तरह से सही तरीके से होनी चाहिए, जैसे ये है भाई आपका मतलब थोड़ा गैपिंग वगैरह होना चाहिए आपका, ठीक है, बिना गैपिंग के मतलब नॉर्मली का पॉइंट बना देते हैं। उसके बाद है दोस्तों फ्लैट फुट दोस्तों जैसे क्या होता है कि जैसे ये पैर की उंगली है, पैर का उंगली का जैसे भाग है और यहाँ क्या होता है ये ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ये गैप है ना दोस्तों, कई बच्चों को क्या होता है ये गैप नहीं होता, ये वाला गैप कई बच्चों को क्या होता है कि ऐसे टाइप के ऐसे मतलब बिल्कुल बंद होता है, ठीक है, ये वाला गैप है ना, यहाँ ये वाला गैप नहीं होता, तो ये वाला गैप का भी वो पॉइंट बना देते हैं। तो इसके लिए तो ज़्यादातर क्या एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे बॉल वगैरह जो होती है ना आपकी बॉल्स वगैरह होती हैं उसको लगाना, उसके कुछ देर के लिए मतलब लगाना, उससे क्या होता है आपका फिर थोड़ा बनेगा, फ्लैट फुट नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट का भी वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब मैं बताऊँगा फिंगर्स के बारे में, फिंगर और पाम के बारे में। भाई फिंगर वगैरह चेक होती है तो सीधी सी बात है, ये तो हमारी मेन फिंगर है, ये सारी जैसे फिंगर हैं ये सीधी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधी।
अगर और ये अगर कईयों का क्या होता है, एक इस टाइप से होती है, किसी का इस टाइप से होता है, किसी का इस टाइप से, मतलब इस टाइप की जो फिंगर है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर अलाउड भी है तो मतलब ये वाली तो बिल्कुल ही नहीं है अलाउड तो है ही नहीं। बाकी जैसे जिसका भी ऐसे मतलब ऐसे होगा, ऐसे उसका पॉइंट बनाएंगे। अगर जो आपने अगर मेडिकली फिट करवा लिया बाहर से तो आपका फिट हो जाएगा। बाकी ये उंगली के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो उंगली है इससे क्या होता है कि फायरिंग वगैरह जब करते हैं तो ये बहुत ही मतलब सहायक होती है, ठीक है। इसलिए उंगलियों का भी आपका सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों पान की बात आती है, तो क्या होता है कि पान कई जो होती है जैसे ऐसे मतलब ऐसे करवाते हैं उसे हाथ को थोड़ी देर तक इस टाइप से बंद कराते हैं, तो हाथ में क्या होता है दोस्तों, पसीना आ जाता है, ठीक है। तो उससे भी आपका मेडिकल में क्या है अनफिट कर देते हैं, ठीक है, पसीना नहीं आना चाहिए। और दोस्तों एक बार ऐसे भी कराया जाता है सभी बच्चों को, तो कईयों का क्या होता है इस टाइप से मतलब ऐसे 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 कांपता है, ठीक है, वो उसका भी पॉइंट बनाते हैं, फिंगर्स मतलब इस हिसाब से काटते हैं। तो इसका अपना कंट्रोल करें, जिसका भी अगर ऐसे कांपता है तो उसको कंट्रोल करें, ठीक है, मतलब 2-4 दिन प्रैक्टिस करें और बिल्कुल मतलब सीधा रह के भाई ऐसे इस टाइप से ऐसे रह के थोड़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बहुत सौ का ऐसे ऐसे कांपता है तो ऐसे नहीं कांपना चाहिए, इस हिसाब से वो कराते हैं, ठीक है। और किसी का कांप रहा है ऐसे ऐसे तो वो भाई पॉइंट आपका बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हाथ पैरों को वो ढंग से देखते हैं, जो भी है मतलब सारे शरीर को ही ढंग से वो क्रिएट करते हैं भाई कि किस हिसाब से क्या है, किस हिसाब से क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। शायद ही मेरे से कोई चीज़ छूटी होगी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सारा चीज़ आपको बता दिया भाई किस हिसाब से क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी कंधे वगैरह का भी देखते हैं, कंधे का जो जॉइंट है वो सेम है या नहीं है, कैसे कईयों का जैसे ऊपर ऐसे रहता है या ऐसे रहता है, ठीक है दोस्तों। तो कईयों का इस टाइप से रहता है तो उसको भी वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये वीडियो वही है सर, एसएससी जो भी इनका सीपीओ वाला का जो हुआ है मेडिकल अब जैसे होना है, या फिर जो कांस्टेबल है उनका भी मेडिकल होना है, उनके लिए काफ़ी लाभदायक ये वीडियो रहेगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी तक जो ये पहुँच पाए, ठीक है। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जिससे आप अगर सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो मोटिवेटेड होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।